से नमन करता हूँ। इन्होंने हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह भरने की कोशिश की हमेशा। चूँकि मेरे वो संगीत के गुरु रहे हैं, मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अचानक ऐसा हो गया, इसका तो सभी को दुख है, परिवार को तो विशेष दुख रहता ही है, क्योंकि इतने वर्ष 82 वर्ष का जो जीवन जिया उन्होंने, उसमें पता नहीं कितने उनके सहपाठी, कितने उनके शिष्य, कितने उनके मित्र मंडली, कितने भजन मंडली के साथी रहे हैं, सभी को दुख होता है। परंतु कहते हैं कि ये जीवन स्थिर नहीं है, चलायमान जीवन है। अभी आखिरी गुरु जी हमारे बीच थे 82 वर्ष तक के, लेकिन अब वो दूसरे जीवन में चले गए। दूसरा जीवन उनका भी उसी प्रकार संगीत में रहेगा जैसे कि यहाँ रहा है, बल्कि इससे अच्छा हो, क्योंकि मनुष्य इस जीवन में आता है तो कुछ सीखने के लिए आता है। मनुष्य का जो जीवन है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। कहते हैं कि जीवन जीने की कला जिसको आ गई उसने सच्चा जीवन जी लिया। यही हमारे आदरणीय गुरु जी ने अपना जीवन जिया, उनको जीवन जीने की कला आ गई थी। तो कहते हैं कि जैसे हमारे भजन वाले साथी बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु भजन गाते गाते ही हो जाए, और उनकी वाणी 100% सही निकली। ये भी एक अचंभे वाली बात है। तो ऐसे महापुरुषों को हम क्या कहें कि उन्होंने हम सबको ज्ञान दिया है कि ऐसा ही जीवन जिएगा, कि हम सत्कार्य करते हुए अपने जीवन का समापन करें। और जीवन का समापन होता नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि जीव एक जन्म में आता है और फिर यहाँ से शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में चला जाता है। ये जीव भटकते रहता है, चलते रहता है, समाप्त नहीं होता। समाप्त उसका होता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है, जिसने ग्रस्त जीवन को त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे मोह माया से छूट जाए। हम सभी ग्रस्त में लिखते हैं, मोह माया से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संपर्क है हमारा। इसलिए हम मोक्ष की प्राप्ति ना करें हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मोक्ष की प्राप्ति करना। और वह रुक जीव बंधनान मृत्यु मोक्षी मामृता, जैसे फल पक जाता है और वो ऑटोमेटिक अपने वृक्ष को छोड़ देता है, अपने डालियों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार से हो कि हम बंधन को छोड़ करके और मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्त हो जाए इस जीवन से। यही हमारी धारणा होना चाहिए। लेकिन इस जीवन में हमको सेवा का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है।